हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय दासी। देखिए मैं तो पहुँच गई क्या बुल्ढाना की पाक जमी पर, क्योंकि कहते हैं ना सैलानी बाबा का जगह ही यही है। हाँ ये है कि मुझे लगा कि मैं 1 किलोमीटर आई हूँ, लेकिन मैं दरगाह से कुछ 20 किलोमीटर पहले हूँ। मतलब क्योंकि वहाँ पे एकदम नेटवर्क नहीं मिलेगा और मुझे किसी का भी बच्चों का किसका फ़ोन आएगा तो ज़रूरी है। तो 20 किलोमीटर पहले, ऐसे भी मैंने नेट पे सर्च मारा था तो 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले ही अच्छे अच्छे होटल्स हैं जहाँ पे हम रुक सकते हैं। खाने वाने की सुविधा अच्छी है। आप देख सकते हैं होटल बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ रुके हैं, मेरे साथ मेरी महिला मंडल की आई है सब लोग, और क्योंकि वहाँ पे दर्शन करने आए तो अकेले तो जाऊँगी नहीं इस हालत में। कल हम यहाँ से समझो ना समथिंग दिन भर तो धूप रहेगी, और यहाँ तो धूप है ही नहीं, यहाँ तो बारिश चालू है, आंधी तूफान बारिश चालू है। तो बस भगवान ने मेरी बात सुन ली है। कल यहाँ हम लोग दिन भर, मैं पहले तो कल गुरुवार है, जुम्मेरात है, तो ये बात तो समझ लो। सारे दुश्मनों को एक ही बात बोलूँगी, आज की रात तुम चैन से सो लो, कल की रात से चैन से नहीं सोओगे, ये गारंटी है। क्योंकि कल मैं जो करूँगी वो बहुत गंदा, इसलिए बोल रही हूँ ना। मैं आज यहाँ पहुँच चुकी हूँ, अब यहाँ भी पहुँच गई हूँ। रास्ते भर मैं काम करते हैं, कल सुबह उठ के मैं सब कुछ, मतलब कहते हैं ना सबके नाम पे, जितने भी दुश्मन है जो भी है सबके नाम पे कम से कम 11-11 हज़ार हर तरह का जप, मतलब 51,000 जप होगा कम से कम सब तालों पे, और वो ताले मारे जाएंगे सैलानी बाबा पे। इतना तो पक्का है कि आज तक जिसने मेरे साथ जो भी गलत किया है उन सबको, जो लोग बार बार बीमारी का बहाना लेते हैं उनको, जिन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है उनको। देखो मैं ऐसा नहीं, आप सोचते हो कि जबरदस्ती है क्या नंबर ब्लॉक किया, तो नंबर ब्लॉक करना बड़ी बात नहीं है। अगर अभी मैं आप लोगों का नंबर ब्लॉक करूँ, आप लोगों का काम लिया है, पैसा है मेरे पास, तो आप मुझे फ्रॉड कहेंगे ना। आपको नहीं बात करनी है, मुझे बोलो कि हमको नहीं बात करनी, ये प्रॉब्लम में हमको नहीं आगे बढ़ना है, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से गलती करके अपने आप को ऊंचा दिखाना और मुझे नीचा दिखाना, ये बात तो नहीं चलेगी। फिर तो जब मुझे नीचा दिखाई दिया तो मैं पूरी तरह नीच बन जाती हूँ। तो ये गारंटी है मेरी कि कल के बाद अगर आप लोग चैन की नींद सो गए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मुझे पता है आज तक अभी तक जितने, क्योंकि ये जगह ही वैसी है। जैसे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बाबा क्या कहते हैं ना, कहते हैं ना करामतों की बारिश होती है, वैसे यहाँ पे दुश्मनों की बैंड बजती है। सैलानी बाबा सब आते ही इसलिए है, मैं सच बोलूँ तो सैलानी बाबा आते कि अपना भूत प्रेत उतरे, किसी पे किया कराए निकल जाए, किसके ऊपर कैसी भी शैतान हो निकल जाए, किसके ऊपर कोई भी अला बला निकल जाए। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ ये बोलना है कि बाबा जी मेरा बच्चा बस मेरी गोद में आ जाए, बस और कुछ ना। जो खुशी आपने मुझे कल बहुत बड़ी दी है वो कामयाबी की तरह पूरी हो जाए। और दूसरी बात, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सच्चा दरबार है, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और आपने मुझे बहुत सही सलामत बहुत अच्छे से बुलाया है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं दी है रास्ते भर। तो सच्चे दिल से बुलाई हुई आवाज़ आपने सुनी है। तो जितने लोगों ने मेरे साथ आज तक गलत किया था ना, नशे की दुनिया से लेकर अब तक, चाहे कोई भी हो XYZ मुझे नहीं मालूम, उसको आप उसकी भाषा में सज़ा देंगे। जिस तरह लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े, मेरे बच्चे को होने नहीं दे रहे, बच्चे के पीछे पड़े ना, तो आपका काम है कि बच्चे के बदले बच्चा लोगे, इंसान के बदले इंसान लोगे, नशे के बदले नशे में डालोगे। जितने लोगों ने मुझे नशे में डाला था ना, उनके घर में भी तो उनके जवान बच्चे होंगे, औरतें होंगी, उनको नशे में डालो। जिस तरह से मेरी इज्जत के साथ खेला गया था ना, उन सबके भी घर में औरतें होंगी, बहनें होंगी, उनकी भी इज्जत इसी तरह से रोड पे उतारो। जिस तरह से मैं खिड़की पे चिल्लाती थी ना, वैसे उनकी औरतें भी खिड़की पे चिल्लानी चाहिए, उनके भी साथ वो होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है। ऐसी बात है, चाहे कोई भी हो। जितने लोगों ने मेरा परिवार बन के, परिवार होने का नाता तोड़ के मेरे लिए आदमी छोड़े रास्ते पे मारने के लिए, उनका भी घर से निकलना मुश्किल होना चाहिए। घर से निकले तो मार खाने चाहिए, मजबूर हो जाने चाहिए मुंबई छोड़ने के लिए। ये काम तो मैं करूँगी, ये बात तो पक्की है। जो ग्रुप वालों को मैं इतना, मैं आज 4-5 साल से मेहनत करके अब कामयाब हुई, और उन लोगों ने मेरे बातों को इग्नोर किया है, वो किया, उन सबकी बैंड यहाँ बजने वाली है। क्योंकि देखो मैं कैसी मालूम है, आप मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना तो मैं कलेजा निकाल के दूंगी। लेकिन जरा सा भी मेरे को लगा ना कि आप लोगों ने मेरे से चू मुँह किया, तो मेरा सुल्तान है वो फिर बैंड बजा देगा। और ये वो जगह है जहाँ पे इंसाफ होता है। देखो अगर हम 4-5 कत्ल करके आके बाबा जी को चादर चढ़ा ना, बाबा कभी कबूल नहीं करते, वो भगा देते जगह से। लेकिन मैं सच्चे मन से सिर्फ इंसाफ मांगने आई हूँ, इसलिए भगवान ने सीधे रास्ते मुझे लाया है, अच्छे मन से लाया है। तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बात मैं हमेशा बोलती सबको, मुझे रोड पे लाते लाते, मुझे मेरे बंगले से निकालते निकालते लोग कर्जे में फंस गए, लोग कुत्तों की जैसा लोगों की मार खा रहे, लोग बाहर घूम रहे, लेकिन तो भी बाज नहीं आते। सबकी बात कह रही हूँ, तो भी मेरे पे नज़र है।
मैं ये हमेशा देखती हूँ कि मैं किसी पे, मेरे को तो पता भी नहीं लोग कैसे रह रहे, क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे ऊपर पूरी नज़र रहती है। मुझे ऐसा पता नहीं, क्या आपको लगता है क्या मुझे पता नहीं चलता मेरे घर के बाहर मुझे कौन देखते जाता है, क्या करते जाता है, लेकिन इसमें आप अपना ही बुरा कर रहे हो। क्योंकि आप जितना ध्यान मुझ पर लगाओगे, जितना ध्यान मुझ पर लगाओगे, उसका 4 गुना नुकसान आपका होगा। ऑलरेडी हो रहा है, रोज एक नया कांड, रोज एक नई परेशानी, रोज एक नया नुकसान, फिर भी बाज नहीं आ रहा है। रोज एक दवा खाना पड़ रहा है, गोलियां खानी पड़ रही है। एक बात बताओ, एक माँ के लिए ना उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। मेरे 3 बच्चे मुझे बहुत प्यारे, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। ये स्पेशल है क्योंकि ये बिन मांगे सौगात मिली है। मेरा सपना था कि मुझे मिले और बिन मांगे सौगात मिली, और मुझे इस बात का गुस्सा है कि कोई इसे इस दुनिया में आने नहीं दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग भी इसे इस दुनिया में आने नहीं दे रहे, उनके घर में भी तो होंगे ना, उनका भी तो कोई ना कोई बच्चा होगा, बेटा होगा कुछ ना कुछ तो होगा। क्या जब उनकी गोद सुनी होगी तब उन लोगों को पता चलेगा कि दूसरे की गोद सुनी करने का मतलब क्या होता है। हाँ, हालांकि मुझे पता है अभी आज की तारीख में जो लोग मेरे पीछे पड़े, उन सबके औलादें बड़ी हो चुकी, ये हो चुकी, से उनको छोटे बच्चे का पेट का दर्द नहीं पता चलेगा। लेकिन कहते ना, ये तो पेट में मैंने इसे देखा नहीं, लेकिन जिसको आपने देखा है, बड़ा किया है, घुमाया फिराया है, सब कुछ किया, अगर वो आपके हाथ से चला गया तब क्या करेंगे। सजा तो सबके लिए बराबर है, दुख तो सबका एक ही है, तो दुख तो मिलेगा। ऐसी बात है। लेकिन तो भी मैं भगवान से बनाऊंगी कि ऐसा कुछ मत करना भगवान, जिसके कीड़े उसी को देना। मैं तो चाहती हूँ जो मेरे लिए काला कांडी करता है ना, उसी को लकवा मार देना, उसी को जिंदगी भर खाट पे रखना, बच्चे को कुछ मत करना। मैं भले अपने मुंह से बोल रही हूँ, लेकिन किसी के बच्चे के साथ कुछ मत करना, क्योंकि सामने वाला जैसा वैसा हमें होना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है बच्चे का दर्द क्या होता है। ऐसे मैंने माता रानी से ये बना दी, भले मेरे मुंह से निकले भी गलत तो भी किसी का बुरा मत करना उसका जिसने ये कांड किया है ना, उसी को कीड़े देना। मैं हमेशा अपने लिए भी बोलती हूँ, मेरी गलती की सजा मुझे ही देना, मेरे बच्चों तक मत आना। ऐसे मैं आप बोलती हूँ भगवान को कि यहाँ चादर चढ़ाऊंगी ना भगवान, किसी के बच्चे के साथ गलत मत करना, जिसने गलत किया उसको कीड़े डालना, उसको लकवा मारना, उसका हाथ पैर तोड़ना, कुछ तो ऐसा करना जो सब कुछ हो। तो बस ये बात है कि आज की रात आप लोग चैन से सो लो, कल के बाद आप लोग ना सो पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना उठ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। ये मेरा वादा है। कुछ लोग हमेशा के लिए पलंग पे होंगे। आते वक्त में 2-4 एक्सीडेंट तो पक्का है। जितने लोगों ने गलती है किया है, तो मुझे इतना बात तो पता है कि मेरा सुल्तान मेरी इतनी बात सुनता है, तो इतनी खबर तो आएगी मुझे, तो 2-4 लोगों का तो पक्का है, ये बात तो है। तो बस देखो क्या होता है ना, सच की लड़ाई में थोड़ी सी लेट मिलता है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूँ, और आज तक हुआ वही है जो मैं चाहती हूँ। ऐसी बात है। और दूसरी बात, मुझे बहुत सारे जन पूछते हैं मैम हमने आपसे सुल्तान जिन की शक्ति ली है, हम कैसे। देखो मैं मंत्र नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मंत्र देना और सब बताना कोई करता ही नहीं है, आपको पता है। मैं मंत्र दे देती हूँ, मंत्र देने के बाद क्या होता है, डेली उनको खाना देना पड़ता है। खाने के तौर पे उनका खाना क्या रहता है, इत्र रहता है, अगरबत्ती रहता है, बस इतना ही रहता है। और हफ्ते में या महीने में एक दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो मिठाई उनको कहीं रास्ते पे रखना रहता है। ये काम कोई नहीं कर रहा है, शक्तियाँ ले ली। तो एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई भी एक छोटी बोतल इत्र की होती है। मुझे कच्ची चमेली बहुत पसंद है, कच्ची चमेली का इत्र का खुशबू बहुत पसंद है, हर एक की पसंद होती है। आप वो इत्र लीजिए, उसको 5 मिनट रात को 11 बजे भी नहीं तो जब भी आपको टाइम मिले, वो इत्र को अपने हाथ में लीजिए, मेरे नाम से विश कीजिए, सुल्तान जी को बोलिए कि मैं विद्या माँ के नाम, विद्या माँ को ये इत्र चढ़ा रहा हूँ, विद्या माँ को इत्र चढ़ा के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये काम कर दो। क्योंकि जब बेटे को मनाना है तो माँ को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जिन्नात मेरे जरिए ही काम करेगा। मैंने बहुत लोगों को डायरेक्ट दे के देखा तो लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, उसको राक्षस बनाने को देखा, गलत बनाने को देखा, इसलिए मैंने वो चीज़ें वापस ले ली है। तो आप मेरे नाम पे जब इत्र डालेंगे, मतलब एक तरह से मुझे ही डालेंगे, तो वो इत्र पूछते हैं कहाँ डालें, तो वो इत्र आप कोई भी फलों के पेड़ में डाल दीजिए। जैसे नारियल का पेड़ हो गया, उसकी जड़ में डालें, कोई भी पेड़ों के जड़ में डाल दीजिए। ना मिले तो कहीं साफ जगह पे उड़ेल दीजिए, नहीं तो कोई दरगाह के पास रहेंगे वहाँ पे उड़ेल दीजिए। आप डालेंगे इत्र तो खुद ब खुद सुल्तान जिन को मिलेगा, और देखिए सुल्तान जिन खुद ब खुद आपका काम तुरंत कर देगा, कैसी भी विश हो पूरी कर देगा वो। बाकी अभी भी शक्तियाँ मिल रही है, शक्तियाँ ले रहे। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे फालतूगिरी करते, इसको मारना है उसको मारना है। अरे मारो, जिसको मारना है उसको मारो, सुल्तान जिन की शक्ति लो, जो करना है करो। मैं कुछ नहीं, मैं तुमको सुल्तान जिन दे दूंगी, वो तुम्हारा काम 7 दिन में कर देगा। ये क्या है, कुछ चूतिया लोग
व्हाट्सअप करते, इसका नाम उसका नाम, बरेली से इसका नाम उसका नाम, फोटो भेजेंगे। मुझे पता है ये लोग फ्रॉड। आपको क्या लगता है जब कोई फ्रॉड मुझसे व्हाट्सअप पे बात करता है ना, तब सुल्तान कान में आके बोल देता है सावधान माँ, इससे बात नहीं करना। ऐसी बात है। और उसके बाद जो लोग मुझसे नाटक करते हैं उनके साथ 24 घंटे में क्या होगा देख लेना, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं जो काम से आई वो तो पूरा होगा, लेकिन दुश्मनों को एक ही बात है कि आज की रात तुम चैन से सो, कल के बाद अगर तुम चैन से सो लिए मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इस बार इस बात की सजा दे, ये तो होली में मिल ही चुकी है, लेकिन इस बार एक बड़ा सजा देना जरूरी है कि दोबारा तुम कोई भी जो भी गलत लोग हैं दोबारा फिर से किसी विद्या देवी को नशे की दुनिया में मत डालो, और फिर से किसी बच्चे को जो पेट में पल रहा बच्चा उसको आने से रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे घर में कुछ गलत नहीं होगा ना तब तक तुम नहीं सुधरोगे। तुम लोगों को उस बात की अक्ल नहीं आएगी जब तक तुम्हारे घर में ये कांड नहीं होगा। होना बहुत जरूरी, जब होगा तब दोबारा तुम लोग किसी के बीच में नहीं आओगे। ऐसी बात है, ये बात तो पक्की है, देख लेना। ये बात मेरे को, मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ देंगे तो देंगे इस मामले में। बस जय माता दी।